हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फिफ्थ केमिकल कंपाउंड के बारे में, एंड दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका होता है CaOCl2। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो केमिकल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2, also called chloride of lime. लाइम के क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब केमिकल फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज CaClOCl। ये मिक्स्ड सॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एनाइंस हैं। It is manufactured by the action of chlorine on dry slaked lime at 313 Kelvin 40 डिग्री सेल्सियस। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्लोरीन का एक्शन होता है स्लैक्ड लाइम के ऊपर, तब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। और 313 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 40 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं हम इसको। CaOH की होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव CaOCl2 प्लस वाटर। ये केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये इसने दिखा रखी है। द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैरिड आउट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। हैसन क्लेवर्स प्लांट जो ओल्ड प्रोसेस हुआ करती थी, और बेचुमेंस प्लांट जो मॉडर्न की प्रोसेस है। दो तरह से दो प्लांट्स में से किसी में भी बन सकता है। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। इट इज़ अ पेल येलो पाउडर। एक येलो कलर का पाउडर होता है, येलो कलर का होता है ये। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्मेल आती है इसमें से। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट अ क्लियर सॉल्यूशन इज़ नेवर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। भाई सॉल्युबल तो होता है वाटर में, लेकिन क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए ब्लीचिंग पाउडर की, तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर ग्रेजुअली लॉसेस इट्स क्लोरीन। अपना क्लोरीन लॉस कर देता है व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CaOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। इसलिए अगर ब्लीचिंग पाउडर को अगर एयर में छोड़ दिया जाए तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्लोरीन गैस उड़ जाती है। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। CaOCl2 प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस Cl2 सॉरी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है एक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स लाइक H2SO4 HCl। अगर CaOCl2 अगर HCl H2SO4 इनके साथ रिएक्ट करे तो क्या मिलेगा? व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एक्सेस डाइल्यूट एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, ऑल द क्लोरीन इन इट इज लिबरेटेड। अगर ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करे और अगर वो एक्सेस में प्रेजेंस हो तो उनका जो क्लोरीन है वो लिबरेट कर देती है, यानी उसको लॉस कर देती है। CaOCl2 gives when reacted with sulfuric acid, calcium sulfate or chlorine gas and water। अगर HCl के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? CaCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। The amount of chlorine obtained from a sample of bleaching powder by treatment with excess of dilute acids or carbon dioxide is called available क्लोरीन। जो हमें क्लोरीन मिलता है रिएक्शन कराने पे उसे अवेलेबल क्लोरीन बोला जाता है। अगर CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो क्लोरीन प्रोड्यूस होगा उसे अवेलेबल क्लोरीन बोला जाता है। A good sample of bleaching powder contains 35 to 38% of available chlorine। कोई अच्छा सैंपल हो ब्लीचिंग पाउडर का, उसमें 35 to 38% अवेलेबल क्लोरीन प्रेजेंट होती है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर की वही है, ब्लीचिंग पाउडर ऑफ अ क्लॉथ
ब्लीचिंग ऑफ अ क्लॉथ बाय ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग के काम आता है ये ब्लीचिंग पाउडर। कैसे? द क्लॉथ टू बी ब्लीच्ड is initially treated with a dilute solution of sodium hydroxide। कॉस्टिक सोडा का एक और यूज यहाँ पे आपको मिल गया है। ब्लीचिंग पाउडर को अप्लाई करने से पहले कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है ब्लीचिंग में, विच रिमूव्स एनी ग्रीसी मैटर। जैसे कपड़ों को धोते हैं, ऐसे ही ग्रीसी मैटर को हटाने के लिए पहले कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है। इट इज़ देन डिप्ड इन ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन फॉलोड बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टेक्स इन सेपरेट टाइम। पहले उसमें कॉस्टिक सोडा से उसको साफ करेंगे, फिर बाद में उसको ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डाला जाएगा, फिर बाद में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाला जाएगा सेपरेट टाइम में। द एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विद ब्लीचिंग पाउडर टू इवॉल्व क्लोरीन विच ब्लीचेस द क्लॉथ। अब जो CaOCl2 का क्लॉथ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, बाद में जब एसिड में डालेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करेगा। कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी CaOCl2 की क्लॉथ में, अगर वो एसिड में डाला जाए तो रिएक्शन करेगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी वहाँ से। इन ऑर्डर टू remove the unreacted chlorine, it is then dipped in a dilute solution of sodium thiosulfate called antichlor। सोडियम थाइसल्फेट को एंटीक्लोर भी बोला जाता है, और जो अनरिएक्टेड क्लोरीन रह जाती है उसको हटाने के लिए एंटीक्लोर का प्रयोग किया जाता है। Na2SO3 plus Cl2 plus H2O gives Na2SO4 plus HCl plus sulfur। An antichlor is a substance which removes the unreacted chlorine। मैंने आपको पहले ही बताया एंटीक्लोर वो सब्सटेंस होता है जो अनरिएक्टेड क्लोरीन को रिमूव करने में हेल्प करता है। The cloth is thoroughly washed with water and then dried। अब उसको धो दिया जाता है और सुखा दिया जाता है, इससे उसकी ब्लीचिंग हो जाती है। यूजेस देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के क्या होते हैं। एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड इज स्पेशली इन द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन आपको पता है जर्मिसाइड्स बनाने में यूज़ की जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर को भी जर्मिसाइड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। फॉर मेकिंग वुड अनश्रिंकेबल, वुड को अनश्रिंकेबल भाई वो सिकुड़े ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका यूज़ होता है इंडस्ट्री में। एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, लिनन एंड वुड पल्प। हाउएवर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक स्ट्रॉ, सिल्क एटसेट्रा आर नॉट ब्लीच्ड बाय ब्लीचिंग पाउडर। एक्सेप्शंस हैं जो ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच नहीं होते, वो हैं सिल्क हुआ, स्ट्रॉ हुआ। जो डेलिकेट आर्टिकल्स होते हैं उन पे यूज़ नहीं किया जाता ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीच करने के लिए। और जो कॉटन है, वुड पल्प है, लिनन है, इनकी ब्लीचिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इसी के साथ हमारा ब्लीचिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। स्टे एट होम।